सुप्रभातम। आज हम कक्षा 8 द्वितीय पाठः मम यात्रावृतम लंग लकार कत्वा प्रत्यय पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। सभी अपनी पुस्तकों को खोलेंगे और ध्यान से पुस्तक में देखेंगे और मेरी बातों को सुनेंगे, अनुवाद साथ साथ पढ़ते जाएंगे और जो है ध्यान से सुनेंगे। तो ये जो है मम यात्रा व्रतम यानी कि यात्रा वृतांत, जब हम कहीं यात्रा पे जाते हैं तो उस यात्रा का वृतांत जो है हम जब लिखते हैं, सुनाते हैं, उसको यात्रा का वर्णन जो होता है उसे यात्रा वर्णन कहते हैं, यात्रा वृत्त कहते हैं। और इसमें लंग लकार का भूतकाल का जो है इसमें प्रयोग किया गया है, कत्वा प्रत्यय लगा है, यानी कि जो चीज हो चुकी है, जो बीत चुकी है, क्योंकि यात्रा पे तो वो पहले जा चुके हैं ना, यात्रा का वर्णन तो अब हो रहा है। तो यात्रा का वर्णन जो हो रहा है वो पहले हो चुकी है यात्रा और वर्णन अब हो रहा है, इसीलिए कत्वा प्रत्यय का प्रयोग है, भूतकाल का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो हम पाठ को पढ़ेंगे, प्रारंभ करते हैं। सभी अपनी पुस्तकों में देखेंगे और सुनेंगे। मम नाम अभिनवः, मेरा नाम क्या है? अभिनव है। अहम अष्टम्याम कक्षायाम पठामि, मैं 8वीं कक्षा में पठामि पढ़ता हूँ। मम गृह नैनीताल जनपदस्य नथवा खान ग्रामे अस्ति, मेरा घर जो है नैनीताल जनपद के नथवा खान गांव में है। मेरा जो है मम गृह मेरा घर, नैनीताल जनपदस्य नैनीताल जनपद के, नथवा खान ग्रामे अस्ति नथवा खान में है, गांव में है। ग्रीष्मावकाशानन्तरं यदा अहं विद्यालयम् अगच्छम् तदा अस्माकं कक्षाध्यापकः अपृच्छत्। ग्रीष्मावकाशानन्तरम, ग्रीष्म अवकाश के बाद, पश्चात, जैसे आपकी गर्मियों की छुट्टियां पड़ती हैं, अवकाश ग्रीष्मकालीन अवकाश पड़ता है, उसके बाद आप विद्यालय आते हैं ना, तो वैसे ही ग्रीष्म अवकाश के बाद में यदा जब अहम मैं विद्यालयम् अगच्छम् विद्यालय गया, तदा अस्माकं तब जो है अस्माकं हमारे कक्षाध्यापक ने अपृच्छत पूछा, तब मेरे कक्षाध्यापक ने, हमारे कक्षाध्यापक ने पूछा, भो बालकः, अरे बालकों, ग्रीष्म अवकाशे यूयं कुत्र कुत्र अगच्छत, ग्रीष्मकालीन जो अवकाश था, ग्रीष्म अवकाश में यूयं तुम सब, कुत्र कुत्र कहाँ कहाँ, अगच्छत गए, तुम सब कहाँ कहाँ गए। जब आप ग्रीष्मकालीन अवकाश पूर्ण करके विद्यालय में आते हैं, जैसे हम आप सबसे पूछते हैं कि आप इस अवकाश में इस बार आपने क्या देखा, कहाँ गए, वहाँ क्या वर्णन करिए, आपने वहाँ क्या क्या देखा, आपका समय कैसे बीता, आपकी यात्रा कैसे रही, आपका समय आपने मनोरंजन किया कि नहीं किया, ये सब हम आपसे पूछते हैं ना। उसी प्रकार वो कक्षा अध्यापक भी अपने कक्षा के विद्यार्थियों से यही पूछ रहे हैं कि भो बालकः, अरे बालकों, ग्रीष्म अवकाशे, ग्रीष्म अवकाश में, यूयम कुत्र कुत्र गच्छत, तुम कहाँ कहाँ गए। तदा आराधना अवदत, तब जो है आराधना जो एक छात्रा थी उसने अवदत बोला, श्रीमान अहम ताजमहलम द्रष्टुम आगरा नगरम अगच्छम, मैं जो है ताजमहल देखने के लिए आगरा नगर गई, यानी कि वो कहाँ गई, ताजमहल देखने के लिए। ताजमहल कहाँ है? आगरा नगर में है ना। तो ताजमहल हमारे विश्व का जो है क्या है, एक अजूबा है ना, जिसे कहते हैं हम, जो हमारे अजूबे हैं तो उसमें से एक अजूबा है ताजमहल, जो अपनी सुंदरता का परिचायक है, जो हमारा भारतवर्ष में स्थित है। तो वो कहाँ है? आगरा नगर में। तो वो कह रही है कि आगरा नगर में जो है मैं गई। केशव अवदत्, अब केशव बोलता है, अहम स्वमातुलम गृह चमोली जनपदस्य अगच्छम। अब जो केशव है वो कह रहा है स्वमातुलस्य, अपने माता, अपने मामा के घर जो है, अपने मामा के घर चमोली जनपद में अगच्छम गया, जो गढ़वाल मंडल में है। तदा अहमपि अकथम, तब जो है मैंने भी, अकथम यानी कि कहा, यानी कि किसने कहा? अभिनव कह रहा है ना, ये अभिनव अपनी यात्रा का वर्णन सुना रहा है। यात्रा वृतांत कौन सुना रहा है? अभिनव, जो कि 8वीं कक्षा में है और जो कहाँ है उसका घर? नैनीताल जनपद के नथवा खान गांव में। तो तदा, तब जो है अहमपि, मैंने भी जो है
अकथ्यम कहा, अहम स्वपरिवारेण सह हरिद्वारम ऋषिकेशम च गच्छम, यानी कि तब मैंने जो है कहा मैं भी अपने परिवार के साथ साथ स्वपरिवारेण अपने परिवार के साथ हरिद्वारम ऋषिकेशम हरिद्वार ऋषिकेश च यानी कि और हरिद्वार और ऋषिकेश गए, है ना। मैं भी अपने परिवार के साथ कहाँ गया, ऋषिकेश और हरिद्वार गया। एतत् श्रुत्वा कक्षाध्यापकः माम अकथयत् यत् त्वं स्वयात्रावृत्तं संक्षेपेण श्राव्य। एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर के कक्षाध्यापक ने मुझे कहा, अकथयत कहा, यत् त्वं कि तुम जो है स्वयात्रावृत्तम अपने यात्रा वर्णन का जो है वृत्तांत जो है संक्षेपेण यानी कि संक्षेप में श्राव्य सुनाओ, सभी को सुनाओ आपकी यात्रा का जो वृत्तांत है। तो जो है उसने कहा अपना जो है यात्रा का वर्णन और संक्षेप में सुनाओ, जो कि हम आप जो सुन भी लें और क्या बोलते हैं और ज़्यादा समय भी ना लगे संक्षेप में। फिर उसने जो है अगले गद्यांश में देखेंगे, अहम अकथ्यम मैंने कहा, अब वो अपनी यात्रा वर्णन बोल रहा है। आचार्य हे आचार्य, सर्वप्रथम वयम नैनीतालतः लोकयानेन काठगोदाम पर्यंतम अगच्छाम। सर्वप्रथम वयम हम सब नैनीतालत यानी कि नैनीताल से, लोकयान से, लोकयान किसे कहते हैं, लोकयान किसे कहते हैं, बस को। तो नैनीतालात यानी कि नैनीताल से, लोकयानेन बस से, काठगोदाम पर्यंतम अगच्छाम यानी कि काठगोदाम पर्यंतम अगच्छाम काठगोदाम तक गए। ततः तब रेलयानेन हरिद्वारम अगच्छाम और रेलयान से हरिद्वार गए। फिर काठगोदाम से वो किससे गए, रेल से, ट्रेन से, रेल से, जिसको वाष्पयान भी बोलते हैं। तो रेलयानेन से हरिद्वार गए। हरिद्वार रेल स्थानकात् वयम त्रिचक्रिका वाहनेन हरगी पैडीम अगच्छाम। फिर हरिद्वार रेल स्थानकात् यानी कि रेलवे स्टेशन से, है ना, जो रेलवे स्टेशन है हरिद्वार का, वहां से वयम हम सब त्रिचक्रिका, त्रि मतलब तीन, चक्रिका मतलब पहिए, तीन पहिए जिसपे लगते हैं अर्थात रिक्शा। तो फिर हम उस वाहन से हर की पैड़ी की ओर गए, यानी कि फिर वो कहाँ गए, हर की पैड़ी, हरिद्वार में एक गंगा जो है गंगा है प्रवाहित होती है, वहीं से वो मैदानी क्षेत्र में आती है हरिद्वार से, और वहाँ से वो जो है गंगा जो है जो कि उत्तराखंड के टिहरी जनपद के देवप्रयाग से निकलती है, और जो है हर की पैड़ी जो है हरिद्वार में स्थित है, जहाँ बहुत बड़ा जो है हरिद्वार में कुंभ नगरी भी है ना, कुंभ का मेला भी लगता है। तो वहां पर वो हर की पैड़ी में दर्शन के लिए गए, गंगा आरती के लिए गए, गंगा दर्शन के लिए गए। और किससे गए, त्रिचक्रिका वाहन से यानी कि रिक्शे से। प्रातः काले तत्र गंगाया निर्मल जले स्नान कृत्वा आनंदम अभवन। प्रातः काल में तत्र वहाँ गंगा के निर्मल जल में स्नान कृत्वा स्नान करके आनंदम अभवन आनंद आ गया, यानी कि हमने आनंद को प्राप्त किया। प्रातः काल में, वो प्रातः काल में जैसे वहाँ पहुँचे, वहाँ गंगा के निर्मल जल में, पवित्र जल में उन्होंने स्नान किया और आनंद का अनुभव किया। तत्र अहम ध्वनि विस्तारक यंत्रेण मनोहारिणी गंगा स्तुतुम अश्रुणम, यानी कि तत्र वहाँ अहम मैंने ध्वनि विस्तारक यंत्र यानी कि जो ध्वनि को फैलाता है, विस्तार करता है, ऐसा यंत्र यानी कि लाउड स्पीकर जिसको बोलते हैं हम, उसे मनोहारिणी जो मन को हरने वाली गंगा की स्तुति को, गंगा आरती को, अश्रुणम यानी कि सुना, यानी कि गंगा आरती को हमने सुना। कैसी थी, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, शंकर मौली विहारिणी विमले, मम मतिरिस्ताम तो पद कमले। तो देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, हे सुरेश्वरी यानी कि सुर कहते हैं देवताओं की भी ईश्वरी, हे भगवती गंगा।
त्रिभुवन तारिणी, कैसी है तू? त्रिभुवन को तरने वाली है, त्रिभुवन को भी बेड़ा पार कराने वाली है, तीनों लोगों को तू तारने वाली है। हे तरल तरंगे, तेरी तरल तरंग जो है, तेरी तरंगे जो है, तेरी लहरें जो हैं वो हमारे तीनों लोगों को तारने वाली है। शंकर मौली विहारणे विमले, हे विमले, हे पवित्र, आप जो हैं शंकर मौली, शंकर के जो है मौली यानी कि किसमें विराजमान है? मस्तिष्क पर विहार कर रही हैं, विराजमान है। मम मतिस्ताम तो पद कमले, मैं अपनी मति को, अपने आप को आपके पद कमलों में समर्पित करता हूँ, आपकी वंदना करता हूँ, आपको नमन करता हूँ, आपको पूजता हूँ। तो ऐसा जो है ये गंगा आरती वहां पर बज रही थी। ध्वनिक विस्तार यंत्र यानी कि लाउड स्पीकर से, जिसको मनोहारी थी और हमारे कानों में पड़ी और हमें बहुत ही आनंद का अनुभव हुआ। एताम स्तुति निशम्य वयम मनसा देवी, चंडी देवी, दक्ष प्रजापति, भारत माता मंदिर, माया देवी मंदिर प्रभृति मंदिराणाम दर्शनार्थम शांति कुंज पतंजलि योग पीठानाम च भ्रमणम अकुर्वम। अगला का ध्यान से देखेंगे। एताम स्तुति निशम्य, इस स्तुति को निशम्य सुन करके, वयम हम सब, मनसा देवी, चंडी देवी, मनसा देवी और चंडी देवी ये मंदिर है हरिद्वार के, जो 2 पहाड़ियों पर स्थित है, जहाँ पैदल भी जाया जाता है और वहाँ पर वाहन से भी जाया जाता है, जो कि ट्रॉली जिसको बोलते हैं, वो आपकी नीचे से ऊपर को ले जाती है और ऊपर से नीचे को लाती है और उसका टिकट होता है, लेकिन वहाँ पैदल भी जाया जाता है। तो मनसा देवी और चंडी देवी 2 बहुत प्रसिद्ध सिद्ध पीठ हैं हरिद्वार के। फिर दक्ष प्रजापति, और दक्ष प्रजापति जहाँ जो है सती जो हुई थी, तो दक्ष प्रजापति का मंदिर है जो कनखल में स्थित है। भारत माता मंदिर है, एक भारत माता का मंदिर है, जहाँ पर बहुत ही जो बहुत बड़ी बिल्डिंग है और जिसमें जो है हर माले में देवी देवताएं विराजमान हैं, उनके चित्र हैं और हमारे जो है वीर सेनानियों के चित्र हैं, हमारे सन्यासी मठों के चित्र हैं, हमारे जो है देवताओं के चित्र हैं, हमारे जो है देशभक्तों के चित्र हैं। तो ऐसे ही क्या बोलते हैं हमारे कवियों के चित्र हैं, बड़े बड़े ग्रंथ जो हैं उनके जो रचयिता हैं उनके चित्र हैं। तो वो जो है भारत माता मंदिर कहा जाता है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। तो वहाँ वो मंदिर देखा। माया देवी एक सिद्ध पीठ है हरिद्वार में ही। ये अनेक मंदिराणाम, अनेक मंदिरों के दर्शनांतरम, दर्शन के पश्चात शांति कुंज, हम शांति कुंज गए, जो कि विश्वविद्यालय भी है, जो कि जहाँ बहुत सारे जो है औषधियों का निर्माण भी होता है। और पतंजलि योग पीठानाम, जो बाबा रामदेव का पतंजलि योग पीठ है, उसमें हमने जो है भ्रमणम अपूर्वम, भ्रमण किया। द्वितीय च दिने हरिद्वारातः ऋषिकेशम अगच्छाम, और दूसरे दिन, द्वितीय च दिने और दूसरे दिन हरिद्वारात यानी कि हरिद्वार से ऋषिकेशम अगच्छाम, ऋषिकेश आए। फिर हरिद्वार से कहाँ आए? ऋषिकेश, जो कि हरिद्वार के बिल्कुल समीप है और क्या बोलते हैं तीर्थ स्थल है बहुत बड़ा। तत्र त्रिवेणी घट्टम, राम झूला, लक्ष्मण झूला, स्वर्गाश्रम च दर्शन कृत्वा गंगाया नौका विहारम अकुर्वम। तत्र वहाँ हमने त्रिवेणी घाट पर, त्रिवेणी घाट है वहाँ, और राम झूला, लक्ष्मण झूला है और स्वर्ग आश्रम जो है बहुत बड़ा मंदिर है, स्वर्ग आश्रम, उसके दर्शन करके गंगायाम, गंगा में, नौका विहारम, नौका नाव में, विहार यानी कि घूमे, अकुर्वम किया हमने, हम फिर नौका विहार किया। और तदंतरम ततः लोकयानेन पुनः हरिद्वारम आगत्य कानिचन दिनानि च तत्रो स्थित्वा स्वग्रामम प्रत्यागतवन्तः, यानी कि हमने जो है वहाँ पर जो है जब हम राम झूला, लक्ष्मण झूला, स्वर्ग आश्रम जो है घूम गए, फिर हमने जो है तदंतरम उसके पश्चात लोकयान से यानी कि बस से पुनः हरिद्वार, फिर से हरिद्वार आकर के कानिचन दिनानी, कुछ दिन जो है तत्र वहाँ पर, वहीं पर स्थित जो है रहे और स्वग्रामम, अपने गांव की ओर, प्रत्यागतवन्तः, अपने गांव की ओर वापस लौट आए। एतद श्रुत्वा अध्यापकः अकथयत्, यह सुन करके अध्यापक ने कहा, अभिनव साधु उत्तम, अभिनव तुमने, साधु उत्तम यानी कि बहुत साधु उत्तम, सही कहा। त्वया हरिद्वार ऋषिकेश में अस्माकं उत्तराखंडे अनेकानि तीर्थस्थलानि पर्यटकस्थलानि च सन्ति,
तो यह जो है तुमने हरिद्वार ऋषिकेश के जो है हमारे उत्तराखंड के अनेक तीर्थ स्थल, पर्यटक स्थल, घूमने वाले स्थल हैं। ये सा दर्शनेन भ्रमणेन च, इसके दर्शन से और भ्रमण से न केवलम आनंदानुभूति, न केवल आनंद की अनुभूति होती है, भवती होती है, अपितु ज्ञान वर्धनम, अपितु ज्ञान भी बढ़ता है, अपि भवती ज्ञान का वर्धन भी बढ़ता है। वस्तुतः वंदनीयम देवभूमि, वास्तव में यह देवभूमि जो है, हमारी जो उत्तराखंड की भूमि है, देवभूमि जो है वो क्या है, वंदनीय है, क्योंकि यहाँ क्या है, देवताओं का निवास है, तीर्थ स्थल इतने हैं, यहाँ चारों धाम यहाँ है ना। तो जो है बहुत सारे जो है पूरे उत्तराखंड में बहुत सारे तीर्थ स्थल हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, देवताओं की भूमि भी कहा जाता है। तो ये था मम यात्रा वृत्तम, मेरे यात्रा वृत्त का उसने वर्णन किया। अभिनव ने उसने बताया कि हम कैसे हरिद्वार और ऋषिकेश घूमे, शांति कुंज घूमे, पतंजलि योगपीठ घूमे, हमने कैसे हरिद्वार के संपूर्ण मंदिरों का दर्शन किया, आनंद का अनुभव किया, और हम कैसे गए, किस वाहन से गए। तो उसने अपनी यात्रा वृत्तांत को संक्षेप में सुनाया, और अध्यापक ने भी कहा साधु उत्तम, बहुत अच्छा कहा। और ये जो हमारी जो उत्तराखंड की भूमि है, देवभूमि, वो क्या है, वंदनीय है। तो ये था मम यात्रा वृत्तम द्वितीय पाठ। तो आप इस वीडियो को फिर से देखेंगे, पुनर्अभ्यास करेंगे, इस पाठ का अनुवाद फिर से करेंगे, और जो है इस पाठ का अभ्यास मैंने आपको जो है अभ्यास के प्रश्न उत्तर करा दिए हैं, सब अपनी कॉपी में करेंगे।